होत रही, शायद प्रैक्टिकलो लेने बताया, अच्छा लगा। प्रैक्टिकल ये लिए कि साहब के गांव में मछली मारी जा रही थी, पकड़ी जा रही थी, और बताए कि जो मछलियां शांत बैठी थी वो जाल में आने के बाद भी निकल गई, और जो मछलियां छटपटाती थी वो फंस गई। ये भी बात हुई, जो गाय लात मारती है वो ज्यादा पीटी जाती है, नहीं, वो बांध कर उसे रखा जाता है, उसे हर कोई नफरत करता है, उसका मालिक भी उससे नफरत, जिसको दूध देती है ना वो भी उसको पीटता है। जिसको देखिए, जिसको दूध पीने को दे रही है वो गाय, वो भी पीटी जाती है। अब आप बताइए क्यों? हाँ, उसे उसका पैर भी रस्सी से बांधा जाता है। और जो गाय एकदम शांत रहती है उसके साथ क्या होता है, पड़ोसी भी उसे मानता है, पड़ोसी भी, वो पड़ोसी भले आपका दुश्मन है लेकिन उस गाय का दुश्मन नहीं रहता वो। कभी देखिए वो आराम से, पड़ोसी भी अगर अपने गाय के लिए चारा लेकर जाता है, अगर उसे ताक रही है तो दया करके थोड़ा सा एक मुट्ठी भर उसे ही दे देता है। पड़ोसी, दुश्मन भी दे देता है। किसको देता है? जो शांत है। अब जो छटपटाते हैं मछलियां, उनकी भी गलती नहीं है, जो गाय छटपटाती है उनकी भी गलती नहीं है, अगर देखा जाए तो। अब गलती क्यों नहीं है समझा जाए। क्योंकि जो मछलियां छटपटाती है अपने बचाव के लिए, उन्हें लगता है कि हम छटपटाएंगे तो हम बच जाएंगे, वो दर्द से, अपने दर्द से बचने के लिए छटपटाती हैं। और जो गाय है वो भी अपने, हो सकता है उनको दर्द होता हो, किसी भी प्रकार का दर्द होता हो जाने, लेकिन बिना दर्द हुए वो छटपटाती नहीं। हाँ या ना? बिना दर्द हुए वो छटपटाती नहीं है ना? अब वो अपने बचाव के लिए जितने ज्यादा छटपटाती हैं उतनी ही ज्यादा वो पीटी जाती है। अब बताइए हमारी आपकी क्वालिटी किसकी है, छटपटाने वाली या शांत रहने वाली? झूठ मत बोलो। छटपटाने वाली, दर्द तो दोनों को है ना, जो शांत रहती है गाय उनको भी दर्द है, और जो छटपटाती हैं उनको भी दर्द है। जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, पकड़ी तो सब जाती है ना? जाल तो सबके लिए फेंका जाता है कि उसमें भेदभाव करके फेंका जाता है, उसे नहीं पकड़ना, उसे पकड़ना, उसे नहीं पकड़ना, उसे पकड़ना है, ऐसा तो नहीं है ना। कष्ट आता है तो सबके लिए बराबर आता है, लेकिन उसी में कुछ छटपटाती हैं और कुछ शांत रहती हैं, और शांत रहने वाली बच जाती हैं और छटपटाने वाली जान चली जाती है। हाँ या ना? अब आप बताइए इसमें से हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है? बताइए इसमें से हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है? माता जी आप बताइए। और देखिए, अनुभव करिए, आप अपने दिमाग से अनुभव करिए, आप जितना छटपटाते हैं उतने ज्यादा आपको दर्द मिलता जाता है, उतने ज्यादा आप परेशानियों के घेरे में घिरते जाते हैं, बंधते जाते हैं। जितना छटपटाते हैं उतने बंधते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि छटपटा के हो सकता है हम बच जाए, हो सकता है हम बच जाए, हो सकता है हम बच जाए, लेकिन बचते नहीं है और फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं। अब इसमें चार रास्ते का क्या दोष है? प्रकृति का क्या दोष है?
बताइए, चार रास्ते का क्या दोष है? अगर निकाला जाए तो इसमें कौन सा दोष निकाला जा सकता है? या प्रकृति का क्या दोष है, क्या गलती है? और अगर मान लीजिए प्रकृति की को ही सब कुछ करना होता तो हमें दिमाग क्यों मिलता, आंखें क्यों मिलती, पैर क्यों मिलता, कान क्यों मिलता? बात समझिए, नाक क्यों मिलता, पैर क्यों मिलता, हाथ क्यों मिलता, पेट क्यों मिलता? कुछ नहीं मिलता, पेड़ की तरह हम बने रहते आराम से, हाँ या ना? अगर ये मिला है तो किसके लिए मिला है? इसमें कुछ राज होगा, कुछ कारण होगा, कुछ वजह होगी, तभी तो मिला है। बताइए, हाँ या ना? इसीलिए मिला है। हमें लगता है आप लोग दुखी हो रहे हैं, दुखी मत होइए। जानते हैं हमारी हर बात आपका कर्म बन सकता है। जानते हैं क्यों? जब हमारी बात को मनोरंजन से ग्रहण करेंगे, दुखी होकर ग्रहण करेंगे तो कोई भी बात हमारा आपका कर्म नहीं बन सकता। उदाहरण बताएं, जैसे सब लोग नहीं तो कुछ लोग गाना और फिल्म तो जरूर देखे होंगे, सुने होंगे। जो गाना और फिल्म नहीं तो भजन सुने होंगे। कुछ लोगों को भजन याद रहती है, कुछ लोग भूल जाते हैं। जानते हैं क्यों? पूछिए क्यों? वो इसलिए, अगर नहीं पता तो हम बताने जा रहे। और देखिए, वो सारी चीजें याद हो जाती हैं, गाना, फिल्म, भजन। और किताबें क्यों नहीं याद होती? किताबें, स्कूल की किताबें हमें क्यों नहीं याद होती? इसमें कुछ रहस्य है ना। जानते हैं क्यों? सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें हमें मनोरंजन मिलता है, हम उसे खुशी से ग्रहण करते हैं, इसलिए उसकी छाप हमारे दिमाग में हमेशा के लिए टिक जाती है। और किताबों में हम कोई मनोरंजन नहीं मिलता, उसे हमें तो सीरियस होकर या दुखी होकर के या बिना मन का, बस यही राज है और कोई राज नहीं। और जिस दिन किताबों को भी हम अगर मनोरंजन के साथ पढ़ना शुरू कर लें या कोई भी ज्ञान की बातें मनोरंजन के साथ ग्रहण करना शुरू कर लें, यकीन मानिए जीवन भर नहीं भूलेंगे और वो सारी चीजें आपका कर्म बन जाएगा। सब कुछ आपका कर्म बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूरा नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये हो गई छटपटाने वाली बात। तो आप बताइए, कितने लोग छटपटाते हैं, कितने लोग अब शांत हैं? और कितने लोगों को इस बात का पूरा भरोसा है, ये दिन ऐसा नहीं रहेगा, इस बात का पूरा भरोसा है। नहीं समझ पाए आप सब? नहीं समझ पाए? ये दिन ऐसा नहीं रहेगा, या तो और बुरा हो जाएगा या तो और अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। या तो आपके कर्मों द्वारा और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, या तो और बुरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। इस बात पर कितने लोगों को भरोसा है कि ये दिन ऐसा नहीं रहेगा? हमें पूरा भरोसा है कि ये दिन ऐसा नहीं रहेगा। तो जब इस बात पे हमें पूरा भरोसा है कि ये दिन ऐसा नहीं रहेगा, ये शब्द ऐसा है ना कि कोई मरा है तो भी बोल सकते हैं और कोई गा रहा है तो भी बोल सकते हैं, दोनों में बुरा नहीं लगेगा। कोई मरा है, वहां जाके बोलिए घबराइए मत, ये दिन ऐसा नहीं रहेगा। कोई गा रहा है, हाँ घबराइए मत दोस्त, ये दिन ऐसा नहीं रहेगा और अच्छा हो जाएगा। है ना? तो जब आपको इस बात पे पूरा भरोसा है कि ये दिन ऐसा नहीं रहेगा,
तो इस दिन के लिए छटपटाना क्यों, तड़पड़ाना क्यों, जब पता ही है कि ये दिन ऐसा नहीं रहेगा। हमारा काम है किसी चीज के लिए तड़पना नहीं, हमारा काम है अपने कर्म की रक्षा करना, अपने कर्म को संवारना, वो चाहे जो दिन रहे, अपने कर्म को बेहतर से बेहतर बनाना, यही हमारा आपका कर्म है। बेहतर से बेहतर बनाना, रोज अपने कर्मों में एक और अच्छा बदलाव करना, रोज यही आपका प्रमोशन है। क्या हम ऐसा करते हैं रोज रोज? जैसे आज के दिन हम एक झूठ बोल दिए तो कल हम सोचे कि कल हम आधा झूठ बोले, परसों उससे और कम बोले। आज दिन भर में 2 बार गाली दिए हैं तो कल हम 21 बार देंगे। आप क्या करते हैं? आज 2 दिए, कल 4 कर देते हैं, हाँ या ना? परसों 8 कर देते हैं, नरसों 10 कर देते हैं। नहीं समझ रहे? आज हम एक आदमी को दुखी किए हैं तो कल हम सोचेंगे कि कम से कम आधा दुखी करें, या वो भी एकदम शून्य कर दें। लेकिन इसके बदले में हम क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। आज हम ज्यादा आकर के बोले हैं, घमंड से बोले हैं कोई भी बात, परिवार में ही ज्यादा आकड़ के, ज्यादा घमंड से, अहंकार से, ताव सबको आता है ना, बुरा मत मानिए, है ना? ऐसा अगर बोले हैं तो हम सोचेंगे कल उसको और डाउन कर दें, परसों और डाउन कर दें, नरसों और डाउन कर दें। बताइए, क्या ऐसा करने में कितना लगेगा? कितना रुपए लगेगा ऐसा करने में? एक भी नहीं लगेगा। जब ऐसा करने में एक भी नहीं लगेगा तो करिए, और करके फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। दिन प्रतिदिन आप शांति के एकदम करीब होते जाएंगे, और एक दिन आएगा कि आप शून्य हो जाएंगे, ना दुख की चिंता, ना सुख की चिंता, ना आने वाले कल के लिए तरसना, ना ही बीते हुए कल के लिए रोना। और जिस दिन इस जगह आप पहुंच जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे जीवन का सबसे बेहतरीन जीवन आप जी रहे हैं। और जब इस जगह पहुंच जाएंगे तो उस जगह ये बोला जाएगा कि ये दिन हमेशा रहेगा। लेकिन जब पहुंच जाएंगे, हाँ, आपकी शरीर भले हो ऐसा ना रहे, क्योंकि दिन घटती जाएगी, लेकिन आपके अंतर्मन में जो खुशियां हैं वो हमेशा रहेंगी, हमेशा, मरते दम तक। अब बताइए, अब आप क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? चालू है बस। आप सब बताइए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? माता जी कुछ समझ में आ रहा है? फिर देखिए क्या होता है। सोचिए एक बार ना, कितनी बार हम आपको ये बात बताए हैं, अच्छी तरीके से बताए हैं कि हमारा जीवन इतना निकल गया, तड़पते 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 तड़पते, किसी की उम्र 30 साल, किसी की 40 साल, किसी की 35 साल, किसी की 50 साल, किसी का 60 साल। माता जी 60 साल तो हो ही गई है ना? अब सोचिए कि इतनी ज्यादा उम्र हमारी हो चुकी, और उस उम्र में इतना दिन हम दुख झेले, इतना दिन दुख झेले, और सुख पाने के लिए ऐसी कोई क्रिया नहीं बची जिसे हमने नहीं किए। कोई 12 बजे रात को आपको उठकर अगरबत्ती जलाने को बोला होगा तो भी आप किए होंगे।
कोई बोला होगा उल्टे पांव चलना तो भी चले होंगे, कोई बोला होगा सर के बल लेटना है तो भी लेटे होंगे, कोई बोला होगा किसी का खेत से जाके एक मुट्ठी अनाज काट के लाना है वो भी किए होंगे, कोई बोला होगा उनके खेत में से फूल लेकर आना है लेकिन चोरी से कोई देखे ना तो भी आप किए होंगे, छुप छुप के डर डर के। ये सारी क्रियाएं किसके लिए आप किए? अपनी खुशियों के लिए किए। लेकिन क्या इन सारी चीजों से, ये सारी क्रियाकलाप से हमें नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी भी खुशी मिली होगी? बताइए, क्या मिला ऐसा? और जब ऐसा नहीं मिला तो स्वयं को स्थिर रखना, स्वयं को शांत करना क्या बुराई है? एक बार शांत करके तो देखिए। छटपटाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तड़पड़ाएंगे तो भी बची खुची जिंदगी आपकी चली जाएगी। और हाँ देखिए, एक बहुत मजे की बात है, कितने लोगों को लगता है यहाँ पे कि बचपना फिर आएगा, वो फिर जन्म लेंगे। बताइए कितने लोगों को लगता है उनका बचपना फिर आएगा, फिर जन्म लेंगे, फिर उस उम्र में आएंगे तो इस समय जो नहीं किए उस समय कर लेंगे, इस समय लड़ ले रहे हैं उस समय नहीं लड़ेंगे, इस समय चोरी कर लेते हैं उस समय नहीं करेंगे जब फिर आएगा तो। कितने लोगों को लगता है? देखिए, सवाल हमारा जो है सोच समझ के जवाब दीजिए। हमारा सवाल आपसे यही है कि कितने लोगों को लगता है कि ये उम्र फिर से आएगी? ये बात वही बोलेंगे जो इस उम्र का पालन करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं बोलेंगे। कितने, फिर से पूछते हैं, कितने लोगों को लगता है ये उम्र या बचपना फिर से आएगा? जो पालन करते हैं वही बोलेंगे। कितने लोगों को लगता है कि ये उम्र फिर से आएगा? अच्छा हुआ नहीं बोलेगा, नहीं खड़े कराते और यही पूछते कि क्यों लड़ते हैं, क्यों छटपटाते हैं, क्यों तरस रहे हैं किसी चीज के लिए। अच्छा होगा, समझदार है, कभी कभी समझदारी। ठीक है, ठीक है। नहीं आएगा ना दोबारा ये जीवन, नहीं आएगा बचपना, ये उम्र जो चल रहा है ये नहीं आएगा। जब नहीं आएगा ये दोबारा, बचपना हमारा दोबारा नहीं आएगा, बात समझिएगा। दोबारा जब या हम बार बार बाप नहीं बनेंगे, इस तरह बोले, बार बार मां नहीं बनेंगे, बार बार बेटा नहीं बनेंगे, बार बार भाई और बहन नहीं बनेंगे, बार बार पति और पत्नी नहीं बनेंगे, बनेंगे बार बार। बार बार बनना हो तो कोई बात नहीं, लड़ते रहिए, खूब लड़िए। तो जब बार बार नहीं बनेंगे, इस बात का यकीन है कि बार बार बनेंगे बाप, बार बार मां बनेंगी, बार बार पति बनेंगे, बार बार पत्नी बनेंगी, ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं हो सकता, बार बार नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो अपने अपने ऊपर वाले को काहे डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज के लिए, क्यों डिस्टर्ब करते हैं? चाहे बीमारी के लिए ही क्यों ना हो, जैसे कि अचानक कोई बीमारी आ गई, अगर मान लीजिए कोई गलती की है, उसकी सजा तो मिलनी तय है। अगर मिल भी जाती है, मान लीजिए मिल जाती है कोई बीमारी,